हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं और चैप्टर का नाम है कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंप्लीटली अबाउट द बांग्लादेश। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन द कंटेंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का क्या था। बांग्लादेश जो था, अगर आप यहाँ पर मैप देखोगे तो ये जो पाकिस्तान है, ये इंडिया हुआ। ओके, इंडिया के इस साइड है, आपको दिख रहा है पाकिस्तान है, और इस साइड है बांग्लादेश। लेकिन 1947 के बाद से लेकर ऑलमोस्ट 1971 तक ये जो बांग्लादेश था इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। क्यों ईस्ट पाकिस्तान? बिकॉज ये जो एरिया था, जो बांग्लादेश था, वो किसका हिस्सा था? वेस्ट पाकिस्तान का। दैट मीन्स द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को दो प्रोविंस में कहा जाता था, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द ईस्टर्न पाकिस्तान। दैट मीन्स अगर हम देखें तो बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 से लेकर 1971 तक। ये जो बांग्लादेश था किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का। कब तक रहा? 1971 में। तो 1971 में क्या हुआ? वेरी सिंपल, 1971 में बांग्लादेश को बांग्लादेश अपने आप को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर लिया था इन 1971। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के कुछ लोगों को सपोर्ट किया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और यहाँ के लोगों को सपोर्ट किया। और हमारे सपोर्ट की वजह से क्या हुआ? हमारे सपोर्ट जब इनको मिल रहा था तो जो पाकिस्तान में जो आर्मी रूल चल रहा था, तो आर्मी तो हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसी की वजह से हमारे बीच में वार होता है। और किसके किसके बीच में वार होता है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? 1971 में। जब वार होता है तो वी डिफीटेड द पाकिस्तान। तो ऑलमोस्ट 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड इंडियन आर्मी को। उनके जो पाकिस्तान के आर्मी के जो सोल्जर्स थे 93,000 ऑलमोस्ट, ओके, एग्जैक्ट डेटा आई एम नॉट गिविंग, ऑलमोस्ट 93,000 जो सोल्जर्स थे वो सरेंडर कर दिए। किसको सरेंडर कर दिए? इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को। और इस टाइप से हम लोग क्या करते, वो जो वार होता है वो विन कर जाते। और इस टाइप से जब विन करते तो फाइनली यहाँ पर बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन बन के आता है। The people of Bangladesh were tired of Western Pakistan and the imposition of the Urdu language. क्या होता था 1971 के पहले की स्टोरी बात उसके बारे में डिस्कस करें। दैट मीन्स बिटवीन 1947 से लेकर 1971 तक होता क्या था? जो ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे, मीन्स वेस्टर्न पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी, कौन था? आर्मी रूल कर रही थी। तो जो बांग्लादेश के जो लोग थे उनके परसिक्यूशन से परेशान थे, उनके अत्याचारों से परेशान थे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, इनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देते थे। रूल्स तो यहीं से करते थे, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट नहीं होता था। और जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि वो उर्दू लैंग्वेज को क्या दे रहे हैं? इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और बंगाली जो यहाँ बोली जाती थी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे। इनका कल्चर को अवॉइड किया जाता था, इनके कल्चर्स को एक्सेप्ट किया जाता था। सो पीपल डिड नॉट लाइक दिस। जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो इस चीज को पसंद नहीं करते और जिसकी वजह से वो वहां पर आवाज उठाते। तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट। तो जो ये वेस्टर्न पाकिस्तान के द्वारा ईस्टर्न पाकिस्तान, दैट मीन्स बांग्लादेश के ऊपर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उस अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में जो ईस्टर्न पाकिस्तान की जो जनता थी उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट करी। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या होता? दे डिमांडेड फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इनकी जो गवर्नमेंट थी,
वेस्टर्न पाकिस्तान में आर्मी रूल कर रही थी, तो उस गवर्नमेंट ने ईस्टर्न पाकिस्तान की जो जनता थी और यहाँ के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमारा भी कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एक्चुअली जब कभी भी गवर्नमेंट बनती थी वेस्टर्न पाकिस्तान में, तो ईस्टर्न पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। तो वह डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, हमको क्यों सेपरेट किया जा रहा है, या तो फिर हमें सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दो। ये देयर वाज डिमांड ऑफ दिस। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पर जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान करके था, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस जो स्ट्रगल कर रहे थे लोग और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट वेस्टर्न पाकिस्तान में, इनका लीडर बन के आ गया था। तो दिस स्ट्रगल और ये प्रोटेस्ट जो स्टार्ट किया गया था, उसको लीड करने का काम कौन कर रहा था? शेख मुजीबुर रहमान। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद इन 1970s में जो आवाम लीग थी वो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा लीड की गई, और फिर जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ये जो सीट्स जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लिए जो इलेक्शन हुआ, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डेमोक्रेसी लेवल पे जब इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है मैक्सिमम सीट्स के साथ में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करती है। दैट मीन्स ये पार्टी जीत जाती है, विन कर जाती है। तो वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान में दो पार्टी हो गई। यहाँ आर्मी रूल हो रहा था, आर्मी रूल कर रही थी, और ईस्टर्न पाकिस्तान में जो न्यू पार्टी आई थी वो किसकी थी? शेख मुजीबुर रहमान। ओके, तो ये शेख मुजीबुर रहमान किसका सपोर्ट कर रहा था? ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का। और वेस्टर्न पाकिस्तान का सपोर्ट कौन करता था? वहाँ की जो आर्मी होती थी। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। अब दो चीजें आ गई। ओके, वेस्टर्न पाकिस्तान में आर्मी का रूल चल रहा है और यहाँ पर इलेक्टेड पर्सन है जो कि कौन है? एसएम रहमान। ओके, एसएम रहमान को जो वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, आर्मी थी, दे डिड नॉट एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो आपकी पार्टी के और आपके यहाँ के लोगों को या आपके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ में। जब एसएम रहमान वहां का लीडर बन गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपने सीट्स को रिजर्व कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि जो पाकिस्तान में उसी समय यहाँ जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, इस वेस्टर्न पाकिस्तान में किसका रूल चल रहा था? आर्मी का रूल चल रहा था। और यहाँ पर कौन था? इलेक्टेड लीडर आया। ओके, अब क्या हुआ, ये जो आर्मी थी वेस्टर्न पाकिस्तान की, ईस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी को पसंद नहीं करती। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान का जो इलेक्टेड लीडर था एसएम रहमान, उसको यहाँ की जो मिलिट्री रूलर था, कौन था उस समय मिलिट्री रूलर? जनरल याह्या खान। तो वो क्या करता है, एसएम रहमान को अरेस्ट कर लेता है। क्या करता है? अरेस्ट करता है। अब अरेस्ट करने के बाद क्या होता है, तो वहां पाकिस्तान के इस वाले एरिया में, दैट मीन्स ईस्टर्न पाकिस्तान में जो मूवमेंट हो रहा था, जो स्ट्रगल हो रही थी, जो प्रोटेस्ट निकाले जा रहे थे अगेंस्ट द वेस्टर्न आर्मी, वेस्टर्न पाकिस्तान आर्मी ने, तो क्या करते हैं, ये आर्मी क्या करती है, यहाँ पर आती है। कहाँ? ईस्टर्न पाकिस्तान में। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ के जो मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए थे, उन मूवमेंट्स को सप्रेस कर सके या तोड़ सके, और वहाँ की जो यूनिटी बन रही थी उस यूनिटी को सप्रेस कर सके या अलग अलग कर सके। और ये यूनिटी किसके द्वारा हो रही थी? ये बंगाली पीपल के द्वारा, जो कि वेस्टर्न ईस्टर्न पाकिस्तान में थे। अब जब आर्मी यहाँ से यहाँ पर आती है, ये जो मूवमेंट्स हो रहा था, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तब आर्मी ने इनको सप्रेस करने की कोशिश की, इनकी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल वर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे लोगों की डेथ हुई होगी, और हाउ मेनी पीपल माइट हैव किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। सो इट इज अ वेरी ब्रूटल। जब यहाँ पर
पाकिस्तानी आर्मी और ये वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी ईस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी के ईस्टर्न पाकिस्तान की जनता या लोगों को किल करने लगी, जो मूवमेंट स्टार्ट करे गए थे उनको मारने लगी। तो क्या होता है कि यहाँ के जो लोग थे, ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, अपने आसपास की जो कंट्री है, और आसपास की कंट्री कौन थी? इंडिया ही थी, तो वहाँ पर ये माइग्रेट होना स्टार्ट कर देते। That means from Eastern Pakistan people started moving towards the India। इंडिया में आने लगे। जब वे इंडिया में आने लगे तो उस समय हमारी जो पीएम हुआ करती थी, और उस पीएम का नाम है इंदिरा गांधी। ओके, तो इंदिरा गांधी हमारी पीएम हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान के आर्मी अगर उनके प्रोसिक्यूट कर रही है, मार रही है, और लोग वहाँ से भागकर हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो उनको आने दो, कोई बात नहीं, रोको मत। और इस टाइप से बहुत सारे जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे इंडिया में आ गए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या होता है, जब ये लोग आ गए तो यहाँ पर इंडियन जो गवर्नमेंट थी सपोर्टेड द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? फिनेंशियली, पैसे भी दिए, मनी भी दिए, और मिलिट्री, हमारी मिलिट्री भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड की गई। दैट मीन्स अगर हमारी मिलिट्री यहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ में लड़ना स्टार्ट कर देगी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक वार होने के चांसेस बढ़ेगा। तो इस टाइप से ऐसे रिजल्ट क्या होता है, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो जाता है, वार होता है। और ये वार क्यों होता है आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या हो रहे, बांग्लादेश को जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था उसको किनसे फ्रीडम दिलाना था, वेस्टर्न पाकिस्तान से फ्रीडम दिलाना था। और जिसमें हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, उस समय की जो पीएम थी इंदिरा गांधी ने, अपनी मिलिट्री को सेंड करी ताकि यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो इस प्रकार जब वेस्टर्न आर्मी ने देखा कि इंडियन आर्मी इनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो वेस्टर्न आर्मी ने सोचा कि ये इंटरफियर क्यों कर रही, और इस टाइप से आपस में हम लोगों के झगड़े स्टार्ट हो गए, लड़ाई झगड़े हुए। अब फाइट हुआ, वार हुआ, तो वही वार को कहा गया 1971 का वार, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को हराता है। और ऑलमोस्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 93,000 सोल्जर्स ने, पाकिस्तान के सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स के आगे क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए। अब क्या होता है, अगर अंडरस्टैंडिंग करें आज की डेट में, अगर कोई भी कंट्री किसी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेती तो उनको आसानी से छोड़ते नहीं। लेकिन उस समय जो इंदिरा गांधी थे, उन्होंने उन 93 सोल्जर्स को कहा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो इनको और जाने दो। तो दे वर रिलीज्ड। ओके, ऐसा नहीं कि उनको जेल में ही रखा गया, थोड़े दिनों तक जरूर रखे, लेकिन उनको बाद में क्या कर दिया था, रिलीज कर दिया था। इतने दिलदार लोग हैं हमारे इंडिया के, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइप से आपको हेल्प करे, पता चल गया, और किस टाइप से यहाँ का वार हुआ था 1971 में। क्लियर हो गया? 1971 के बाद जब युद्ध होता है, वार होता है, और हम विन कर जाते हैं, तो फाइनली जो ये ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान क्या बन जाता है, एक नई कंट्री के रूप में आता है, और उस नई कंट्री को कहा गया बांग्लादेश। क्लियर हो गया? बांग्लादेश किस टाइप से बना, किस टाइप से, पहले ये बांग्लादेश किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान। लेकिन 1971 में इसको फ्रीडम मिला और ये नई कंट्री के रूप में आया, और नई कंट्री का नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश। क्लियर? अब बांग्लादेश न्यू कंट्री के रूप में आती है, और बांग्लादेश अपने लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है। अब उनका जो लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, ओके, 1975 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडेड करता है और उसको शिफ्ट करता है फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले डेमोक्रेसी थी, ओके, अब डेमोक्रेसी को हटा के वापस से वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आता है। ओके, और जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आता है तो जो ही अबोलिश्ड ऑल पार्टी एक्सेप्ट हिज ओन पार्टी, तो जितनी भी वहाँ की जो दूसरी छोटी बड़ी पार्टीज थी उन पार्टीज को एबोलिश कर देता है और उनको फिर हटा देता है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी फिर खत्म हो गई, वापिस से क्या आ गई, मोनार्की रूल आ गया। ओके, ही वॉज असैसिनेटेड इन अगस्त 1975।
और फाइनली वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया इन 1975 में। और जब वो असैसिनेट होता है तो न्यू मिलिट्री रूलर आता है और उसका नाम था जिया रहमान। ओके, जिया रहमान फॉर्म्ड हिज ऑन बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो खुद की एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाता है। फिर बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाने के बाद वहाँ इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद इन 1979 में वह उस क्या करता है, विन करता है। और विन करने के बाद वो भी रूल करता है कुछ समय के बाद, लेकिन ही ऑल्सो वॉज असैसिनेटेड एंड अनदर, वो उसको भी असैसिनेटेड कर दिया गया। फिर उसको असैसिनेट किया तो फिर न्यू लीडर आया, याद रखना पहले कौन था, शेख मुजीबुर रहमान, उसको भी असैसिनेट किया गया। फिर जब उसने सब पार्टीज को अबोलिश कर दिया तो लोग उसको बहुत अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उसको असैसिनेट कर दिया। फिर न्यू पार्टी बन के आई थी, उसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि किसके द्वारा लीड की जाती थी, जिया रहमान। उस जिया रहमान को भी क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया। फिर नया लेफ्टिनेंट जनरल HM एरशाद आता है और वो फिर बांग्लादेश को क्या करता है, लीड करता है। तब ये लीड कर रहे होते तो क्या होता है, जब कभी भी कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर जब रूल करता है तो उसमें क्या होता है, कभी ना कहीं लालच आ जाती है, सत्ता की लालच। ओके, पॉलिटिक्स ऐसी होती है जिसमें हम वी कांट थिंक अबाउट एनीथिंग। ओके, द पीपल जस्ट स्टार्ट डूइंग मैनी रॉन्ग थिंग्स। तो उसी टाइप से यहाँ पर जितने भी जो लीडर्स बन रहे थे वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करना चाह रहे थे, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द पीपल। तो इस कंडीशन में वो क्या करते थे, जो डेमोक्रेसी सिस्टम होता था उस डेमोक्रेसी सिस्टम को हटा देते थे और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती थी। ओके, तो इसी प्रकार से तो ये लेफ्टिनेंट जनरल HM एरशाद भी जब बांग्लादेश को लीड करता है तो ही ऑल्सो स्टार्टेड परसिक्यूटिंग द पीपल के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। पीपल डिड नॉट लाइक हिम। सो लोग क्या करते हैं, वहां के जो लोग थे डिमांडेड फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर कब फ्रीडम मिला, 1971 में, और उसके बाद से ही यहाँ पर डेमोक्रेसी मोनार्की चलती आ रही, लड़ाई झगड़े चलते। अगर हम हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो 1947 से लेकर आज तक हमारी डेमोक्रेसी को कोई हिला नहीं सका, क्योंकि आवर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, अब क्या होता है, पीपल डिमांडेड फॉर डेमोक्रेसी, तो फिर वो क्या कर, इसको भी इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years। लेकिन अब वापस से जब इलेक्शन होता है 1991 में, तो 1991 में वहां पर डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है और सिंस 1991 से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। सो याद रखना 1991 से बांग्लादेश में वो क्या कैसी गवर्नमेंट बन रही है, मल्टी पार्टी इलेक्शन, जो कि डेमोक्रेसी चलती आ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था अबाउट बांग्लादेश, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, किस टाइप से वहाँ पर चेंजेस होते थे, किस टाइप से जो लीडर्स रूल कर रहे थे असैसिनेट किए गए, क्यों किए गए, क्योंकि वो अपनी खुद की मनमर्जी चला रहे थे, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द पीपल एंड देयरफॉर दे वर असैसिनेटेड। तो इस टाइप से यहाँ पर फाइनली 1991 में बांग्लादेश में क्या आती है, डेमोक्रेसी आती। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस देन लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जितो आया सर की क्लास के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।